मडाहर टीवी के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूं अफ़सा मडाहर और तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे अपनी जिंदगी की पहली कमाई मिलने वाली थी। 3 माह की तनख्वाह एक साथ मिली और साथ छुट्टी भी मिल गई। घर पहुंचा तो ईद का समा था। माँ बाप बहन भाई सब बहुत खुश थे। मैंने सारी रकम वालिदा के हाथ पर रख दी। वालिदा ने रकम का तीसरा हिस्सा राह खुदा में खर्च करने की नीयत से अलहदा किया और कहा कि इस रकम से एक बेवा औरत के घर का राशन खरीद कर पहुँचा देना, जो दूर के एक मोहल्ले में रहती थी। मैं इसी वक्त गया और राशन खरीद कर लाया। घर में मेरे लिए पुरतकल्लुफ़ तआम का इंतजाम किया गया था। बहन भाइयों के साथ मिलकर लजीज खानों के मजे उड़ाए और सफर की थकावट दूर करने की गर्ज से रजाई में घुस गया। आंखें नींद से बोझल हो रही थी कि अचानक इस बेवा औरत और उसके यतीम बच्चों का ख्याल आया। इरादा किया कि अभी जाऊं और सामान पहुंचाऊं। तबीयत में सुस्ती थी, सोचा कल पहुंचा दूंगा, लेकिन बाद में ख्याल आया मैं तो पुरतकल्लुफ़ खाने का मजा ले चुका, कहीं वो बच्चे भूखे ना हों। इसी वक्त लहाफ से निकला, एक चादर ओढ़ी, थैला कांधे पर रखा और उसके घर की तरफ निकल पड़ा। शदीद सर्दी थी, धुंध भी ज्यादा थी और भारी थैला उठाने में भी कुछ दिक्कत हो रही थी। एक दूर मोहल्ले में इस औरत का घर था। उसका शोहर मजदूरी करता था और 4 बच्चे थे। एक नागहां हादसे में शोहर की मौत हो गई और अब उसके यतीम बच्चों पर दस्ते शफ़क़त रखने वाला कोई ना था। किस्मत भी बहुत सितम ज़रीफ है, कभी ऐसे लोगों को लपेट में ले लेती है जिनका खुदा के सिवा कोई नहीं होता। ख्यालात का एक समुंदर लिए इस बेवा औरत के घर के बाहर पहुंचा। घर क्या था, बल्कि एक खराबा था। एक कमरा, छोटा सा सहन और एक खमीदा सी 4 दीवारी थी। दरवाजा खटखटाया तो एक 5 साला बच्ची बाहर आई, जिसके चेहरे पर परेशानी, खौफ और भूख नुमाया थी। मैं उसके चेहरे को तके जा रहा था और दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि खुदा किसी बच्चे पर ऐसा वक्त ना लाए। इस बच्ची ने एक पुराना सा जोड़ा पहना हुआ था और एक शदीद सर्दी में एक फटी पुरानी जर्सी पहनी हुई थी। पाँव बरहना थे, वो भी सर्दी में के पैरों को जमा के रखते। मैंने कुछ कहे सुने बगैर राशन वाला थैला जमीन पर रखा। थैलों को देखते ही वो बोली, क्या इसमें खाने का सामान है? ये सुनना था कि मैं हैरान हो गया। एक बार फिर उसने यही सवाल दोहराया। मैंने मस्बत अंदाज में सर हिलाया। वो बच्ची खुशी के मारे चीखती चलाती माँ की तरफ भागी और ये कहे जा रही थी, अम्मी फरिश्ता आ गया, अम्मी फरिश्ता आ गया, अम्मी फरिश्ता आ गया। और फिर 2 और छोटे छोटे बच्चे खुशी के मारे दरवाजे पर दौड़े चले आए। कभी मुझे देखते, कभी इस थैले को खुशी से लोट पोट हुए जा रहे थे। मेरी आंखों से आंसू रवा होने लगे, होंठ कपकपा रहे थे और जिस्म में एक सर्द लहर सी दौड़ रही थी। खुदाया, ये क्या माजरा है? क्यों ये बच्चे मुझ गुनाहगार को फरिश्ता समझ बैठे हैं? इन्हीं सोचों में गुलतान था एक खातून जो उनकी माँ थी दरवाजे पर आई और दरवाजे की ओट पे खड़ी होकर रूहान सी आवाज में ये कहने लगी, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे थे। गैरत गवारा नहीं करती कि किसी के आगे हाथ फैलाऊं। मेरे मरहूम शोहर भी मेहनत मजदूरी करते थे, मगर कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाया था। इनके चले जाने के बाद इनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं। रिश्तेदारों ने हाथ खींच लिए हैं और मोहल्ले वाले भी मदद नहीं करते, मगर कभी कभी आप जैसे नेक दिल लोग मदद कर देते हैं। मैं 2 दिन से बच्चों को ये कहकर बहला रही थी कि एक फरिश्ता आएगा और हमारे लिए खाना लाएगा, इसीलिए ये आपको फरिश्ता समझ बैठे हैं। इस औरत ने खुदा के हजूर शुक्राने के चंद कलमात अदा किए, मुझे ढेर सारी दुआएं दी और शुक्रिया अदा किया। मैं वहाँ से वापस हो लिया। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जिंदगी में कभी खुद को इतना पुरसुकून महसूस नहीं किया जितना आज कर रहा था, और अंदाजा लगाया कि एक बेबस इंसान की मदद करने से जो रूहानी सुकून मिलता है वह किसी और काम में नहीं। हमारे इर्द गिर्द ऐसे बहुत से गुरबा होते हैं जो मुस्तहिक होने के बावजूद किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, मगर मदद करने वाले हाथों के मुंतजिर जरूर रहते हैं। 2 वक्त की रोटी ही उनका कुल जहां हुआ करती है। ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए, वो एक वक्त का खाना ही क्यों ना हो। घर आया तो माँ ने पूछा, बेटा इतनी रात कहाँ चले गए थे? वो भी बिना बताए। मैं बेसाख्ता बोला, फरिश्ता बनने गया था। गुर्बत पर कभी अफसरदा नहीं होना चाहिए।
کیونکہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق کیوں نہ ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی کمزوری سمجھتے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، 3 عمل ایسے ہیں جو انسان روزانہ کرتا ہے اس کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 1، تہجد کی نماز پڑھنا۔ نمبر 2، کثرت سے اللہ کا ذکر اور استغفار کرنا۔ نمبر 3، کثرت سے صدقہ کرنا۔ امید ہے کہ آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی دوستو، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔